हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? ऑल इज़ वेल? चलिए, ओके। तो आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम पार्ट 1, ठीक है ना? ये पार्ट 1 है। तो देखते हैं, 7 पहाड़ियों का नगर। 7 पहाड़ियों का नगर क्या है भाई? रोम। किसको कहते हैं? 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहते हैं, ठीक है। अब देखो, जब भी रोम आएगा ना, तो यहाँ पे क्या पढ़ना है आप लोगों को? रोम को उल्टा पढ़ना है, मरो। क्या पढ़ना है? मरो। और इससे याद हो जाएगा आपको सारी चीज़ें, ठीक है। कैसे कि 7 पहाड़ी है। अब बताइए आप, 7 पहाड़ी, एक पहाड़ी तो ठीक है, 2 3 4 5 6 7 पहाड़ी से अगर कोई नीचे पड़ेगा, गिरेगा तो मरेगा, नहीं तो क्या करेगा? मरो। 7 पहाड़ी से कूदोगे तो मरोगे ही सही, ठीक है। तो मरो, 7 पहाड़ियों का नगर मरो या रोम, ठीक है। अगला देखिए, पोप का शहर रोम। अब भैया बहुत ज़्यादा पाप कर लिए आपने तो मरोगे ही सही ना। अब क्या करोगे? तो पापी आदमी क्या होगा? मरेगा। मरो, पाप करने वाला मरेगा, तो मरो। रक्तवर्ण महिला रोम। अब ये 7 पहाड़ी से गिरा है या गिरी है, तो रक्त निकलेगा निकलेगा इस महिला को? मरेगी सही, रक्त निकल के, रक्त निकलेगा और मर जाएगी। रक्तवर्ण महिला, मरो, है ना। प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी रोम। साम्राज्ञी का मतलब क्या? रानी, ठीक है ना। प्राचीन, अब प्राचीन रानी आजकल है क्या भैया? नहीं है ना, सब मर गई, तो सब मरो। सभी साम्राज्ञियाँ, प्राचीन साम्राज्ञियाँ सब मर गई, मरो। प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी रोम, ठीक है। पश्चिम का बेबीलोन रोम। पश्चिम का बेबीलोन रोम। अब भैया देखो, बेबीलोन है ये, बेबीलोन। बेबी का मतलब छोटा, लोन का मतलब कम पैसा लेते हैं अपन जो, ठीक है ना। तो अगर छोटा मोटा लोन भी आपने ले रखा है तो उसको किस्तों में चुका चुका के मरो, टेंशन में मरो। तो बेबी लोन लिया तो भी मरना ही है एक तरह से, है ना। पछताना अलग, अपने वो क्यों लिया होगा यार ये लोन, ठीक है ना। रोज की समस्या, हर हफ्ते की समस्या, हर महीने की समस्या, ठीक है, तो मरो। बेबी लोन से भी मरता ही है आदमी, ठीक है ना। लोन तो है बीमारी एक तरह की, ठीक है। पश्चिम का बेबीलोन रोम। इटरनल सिटी, होली सिटी भी रोम। अब भैया ईंट की अगर सिर में लग जाए जोर से तो मरो। अगर ऊपर से ईंट गिर जाए, छत पे से नीचे खड़े हैं आप, तो मरना ही है, ठीक है। तो इटरनल सिटी रोम या मरो, ओके। चलिए अगला देखते हैं, एंटिलीज का मोती। एंटिलीज का मोती क्यूबा। तो देखो यहाँ लिखा रहा है अंटीजी, और आंटी जी के पति का नाम क्या है? बा। क्यों बा? अंकल जी ये बाई तो है ये, ठीक है। तो आंटी जी के पति का नाम क्या है? क्यूबा। भैया उनके लिए तो मोती है ना, भले ही बाय हो, लेकिन आंटी जी का मोती एक तरह का हो, बा साहब। तो एंटिलीज का मोती क्यूबा, ठीक है। अगला, सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। तो देखो क्यूबा, हवाना पड़ा था ना अपने राजधानी क्यूबा, तो याद रखिएगा ये क्यूबा पूछ लो। जैसे अपन अपने बा को क्यूबा क्या हालचाल है, एक बार में नहीं सुना तो क्या बोलेंगे? बाओ, बाओ क्या हालचाल है? तो ये बाओ, सुगर बाओ, बाउल ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा। क्यूबा नहीं सुना? बाओ, अब सुन लेंगे। तो बाओ या बाउल, कटोरा, है ना। क्यूबा, सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा। गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क। गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क। देखिए ये गगनचुंबी मतलब गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी। अब भैया कोई चूम सकता है क्या? नहीं चूम सकता है, तो यही तो कह रहा है, गगन को कोई चूम सकता है? नहीं यार। ये दोस्त है आपका, उससे कह रहे हैं आप, तो वो कह रहा है नहीं यार, नहीं यार। न्यूयॉर्क, गगन को नहीं चूम सकते हैं, नहीं यार। न्यूयॉर्क, गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क, ओके। पर्ल ऑफ द ओरिएंट सिंगापुर। पर्ल ऑफ द ओरिएंट सिंगापुर। तो यहाँ पे आपको पर्ल में पल पढ़ लेंगे, तो आपने खूब गाने गाए होंगे, पल 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 पल, ऐसे बहुत सारे गाने आते हैं, है ना। तो पल से, सिंग का मतलब क्या होता है? सिंग मतलब गाना। तो पल पल से शुरुआत होती है ना गानों की। अब गा लेना आप कौन कौन से, मेरे से मत पूछो कौन से सर, ठीक है ना। तो पल पल से बहुत सारे गाने आते हैं, तो आप गानों की शुरुआत कर सकते हैं। और सिंग का मतलब भी क्या होता है? गाना। सिंगापुर, पूरा पूरा गाना होता है, शुरुआत पल से होती है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया। अब भैया देखो, कोई छोटा सा बच्चा है, वो डेल पे बैठा है और सामान बिखेर रहा है, वहाँ फैला रहा है। छोटा सा बच्चा क्या कर रहा है? दिल्ली पे बैठा है, डेल पे, और सामान बिखेर रहा है, वहाँ फैला रहा है। तो घर वाले क्या बोलेंगे? क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों करे?
क्यों करे ऐसा फिलारा? फिलारा क्यों करे भाई? फिलाडेल्फिया, डेल पे क्यों फिलारा करे? तो क्यों करे ऐसा? तो क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया। हवा वाला शहर या गार्डन सिटी? शिकागो। हवा वाला शहर या गार्डन सिटी? शिकागो। तो एक चीज कुछ भी याद रहे, देखो हवा वाला शहर याद रख लो या गार्डन, तो इन दोनों को एक कलर। गार्डन में जब बैठेंगे आप लोग तो हवा तो आएगी शुद्ध, नेचर की जो हवा रहती है वो शुद्ध आएगी, तो हवा वाला शहर या गार्डन सिटी एक ही बात है। अब गार्डन से अपन याद रखेंगे, देखो भैया गार्ड, तो जिसके भी कोई जिस किसी व्यक्ति के गार्ड होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री के गार्ड होते हैं, तो उनको सब बातें पहले सिखा दी जाती है कि भैया किसको प्रधानमंत्री से मिलने देना है, किसको नहीं मिलने देना है, कैसे सुरक्षा करनी है, कैसे। तो सिखाते कि नहीं सिखाते हैं? तो गार्ड को सब बात सिखा देते हैं, फिर उनके साथ जाते हैं गार्ड, जिसके भी वो गार्ड होते हैं। शिकागो, सीख गए हो, उसके बाद गो जा। तो सिखाते कि नहीं सिखाते? गार्ड को सारी बातें सिखाते हैं। शिकागो। तो हवा वाला शहर या गार्डन सिटी शिकागो, ठीक है। चीन का शोक, हांगो नदी। अब आप सब जानते हैं कि जो शोक होता है, शोक मतलब दुख, है ना, तो ये दुख आता जाता रहता है इंसान की लाइफ में, है ना। तो आया और गया, एक अच्छी बात बताई जाती है दुख के बारे में कि आता है और चला जाता है, ज़्यादा समय नहीं ठहरता है, ठीक है। तो शोक, शोक का मतलब क्या? दुख। तो हाँ गयो, आयो तो किसी के ऊपर आया होगा, हाँ गयो, अब बोल रहा गया, है ना। तो चीन में शोक आया था और फिर गया, आया था कि नहीं? कोरोना वहीं से शुरुआत था, तो एक दुख की घड़ी थी कि ना, हाँ आया था लेकिन गयो अब। तो चीन का शोक हांगो नदी या पीली नदी भी कहते हैं इसको, ठीक है। निरंतर बहने वाले झरनों का शहर क्योटो, निरंतर बहने वाले झरनों का शहर क्योटो, ठीक है। देखो भैया, अब कोई झरना निरंतर लगातार बह रहा है तो दिमाग में एक प्रश्न तो बनता है, क्यों? तो ये क्यों बह रहा होगा, लगातार कैसे बह रहा होगा? तो क्यों तो निरंतर बहने वाले झरनों का शहर क्योटो, इक्वाडोर, ठीक है। तो प्रश्न बनता है कि नहीं, क्यों बह रहा होगा? क्योटो, निरंतर बहने वाले झरनों का शहर क्योटो। हर्मिट किंगडम, कोरिया। देखो भाई, किंग जितने भी थे, राजा महाराजा, हर कोई मिट गया कि नहीं मिट गया? अब नहीं है ना, अब तो लोकतंत्र है हमारे यहाँ। तो हर राजा क्या हो गया? मिट गया कि नहीं? फिर उनके परिवार वालों ने उनका क्रियाक्रम कर्या कि नहीं कर्या? कर्या नहीं कर्या, कोरिया को क्या पढ़ेंगे? कर्या। हर राजा मिट गया और उसका क्रियाक्रम बाद में उनके परिवार वालों ने कर्या। हर्मिट किंगडम, राजाओं का क्रियाक्रम कर्या, क्योंकि मिट गए हो तो करना तो पड़ेगा, कर्या। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम। अब बताइए आप, मॉर्निंग का काम मॉर्निंग में ही करना पड़ता है ना, हाँ, तो मॉर्निंग का काम मॉर्निंग में करेंगे तो कर्या, मॉर्निंग का काम मॉर्निंग में कर्या, मॉर्निंग का काम मॉर्निंग में कर्या, ठीक है। लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस, ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया और भी जगह पे है। लैंड ऑफ गोल्डन ऊल भी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और लैंड ऑफ कंगारू भी ऑस्ट्रेलिया, और प्यासी भूमि का देश भी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे? ये तीन को एक साथ करेंगे, लैंड लैंड वाले को, है ना, लैंड लैंड लैंड। तो देखो भाई, यहाँ पे फ्लीस लिखा रहा है, देखो गोल्डन गोल्डन एक जैसा ही वर्ड है ना। तो फ्लीस लेंगे, उल्लू के लिए ऊल, के लिए ऊल लेंगे, और ये कंगारू ले लेंगे, ऐसा कैसा, कंगा ले लेंगे या फिर, है ना। तो अपना कोड याद है ना आप लोगों को, ट्रे लिया या फिर लिया, ट्रे लिया या फिर लिया। तो देखो भैया, एक व्यक्ति से आप लोग कंगा लाने की बोल रहे हो, जो आपको पसंद है वो कंगा, तो आप बोल रहे हैं प्लीज ऊ वालो, ऊ कंगा लिया, ओके, और ट्रे में रख के ले आना अगर आपका मन हो तो, ठीक है ना। तो प्लीज, इसको फ्लीज को क्या पढ़ेंगे? फ्लीज को पढ़ेंगे प्लीज, है ना। और उल्लू, ऊल से क्या पढ़ेंगे? ऊ पढ़ लेंगे यहाँ पे, ऊ। और यहाँ पे क्या? कंगा, कंगारू क्या पढ़ेंगे? कंगा। तो प्लीज ऊ कंगा लिया, प्लीज ऊ कंगा लिया, ठीक है। आगे देखिए, लैंड ऑफ कंगारू हो गया। प्यासी भूमि का देश भी क्या है भाई? ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो ट्रे में क्या आएगी? चाय आएगी, तो ट्रे में चाय लिया, थोड़ी बहुत तो प्यास बुझ जाएगी, चाय से भी बुझ जाती नहीं, बुझ जाती है, ठीक है ना। तो प्यासी भूमि का देश, तो उसके लिए क्या मंगवाया जा रहा है? ट्रे, उसमें चाय आएगी और थोड़ी बहुत तो प्यास बुझ जाएगी। तो प्यासी भूमि का देश, ट्रे लिया, भाई प्यासा है इसीलिए ट्रे मंगवा रहा है, लिया ट्रे लिया, उसी से काम चला लेंगे, ठीक है ना। तो प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। लैंड ऑफ 1000 लेक्स क्या है? फिनलैंड। लैंड ऑफ 1000 लेक्स, फिनलैंड। देखो भाई, यहाँ पे क्या लिखा रहा है? लेक। 1000 रुपया ले के ना ले, क्या पढ़ोगे? 1000 है ना, 1000 का मतलब क्या? 1000। लेक, लेक, लेक लिखा रहा है, लेक
फिर नाले, नाले, नाले तो नाले और ले तो ले ले भैया, तो ये 1000 ले के नाले, 1000 ले के नाले, फिनलैंड। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए आगे, लैंड ऑफ मिडनाइट सन, लैंड ऑफ मिडनाइट सन कौन सा देश कहलाता है? नॉर्वे। ठीक है, तो देखो भैया मिडनाइट मेन वर्ड है इसके अंदर, मिड नाइट यानी कि मध्य रात्रि। क्या होता है? मध्य रात्रि। अरे भैया नार से हम दिन में नहीं लड़ सकते हैं या देख सकते हैं उसको, तो क्या मध्य रात्रि में देखेंगे क्या उसको? डर लगेगा नहीं लगेगा? डर। तो रात में तो हम नार के पास जा ही नहीं सकते हैं, ना वे ना वे ना ना ना, मध्य रात्रि में हम कभी भी नार के पास नहीं जा सकते हैं। तो क्या बोलोगे, हाँ या ना? ना, नार के पास ना भाई ना। ठीक है, तो मिडनाइट सन नॉर्वे, लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर। अब देखो इसको अपन क्या पढ़ते हैं? मध्य पढ़ते हैं, भूमध्य को मध्य, मध्य मतलब बीच में। अब बताइए आपकी जो जीभ है वो कहाँ पे? दांतों के बीच में ही है ना, मध्य में ही है ना। तो जिब्राल्टर को क्या पढ़ते हैं अपन? जीभ, जीभ तो मध्य में ही है ना जीभ। तो भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर, भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर। ठीक है, अगला देखिए होली लैंड जेरूसलम, होली लैंड जेरूसलम। देखो भैया जेरूसलम यानी कि हम लोगों ने इजराइल की राजधानी पढ़ी थी इसको, इजराइल, और उसका कोड क्या था? सही है। अब बताइए आप लोग, सही है क्या? सही है। होली का मतलब क्या? होली का मतलब होता है पवित्र। क्या होता है? अब कोई चीज़ पवित्र है मतलब सही तो है, वो पवित्र है मतलब सही है। होली लैंड जेरूसलम, क्योंकि जयराम करना और सलाम करना भी सही है। ठीक है ना, इसलिए, और ये चीज़ पवित्र है। जयराम करना सलाम करना क्या है? अपने आप में पवित्र है कि नहीं है? पवित्र है। तो होली लैंड जेरूसलम, होली लैंड जेरूसलम। ग्रेनाइट सिटी एवर्डीन, बहुत सिंपल है ये तो। इधर देखिए आप लोग, ये नाइट है। क्या है? नाइट। और नाइट का उल्टा क्या होता है? दिन, हर दिन, एवर दिन, हर दिन। ठीक है ना, स्कॉटलैंड में है ये। ठीक है, तो नाइट का उल्टा क्या हो जाएगा? दिन, एवरडीन। ग्रेनाइट सिटी एवर्डीन कहलाती है। ठीक है, एमराल्ड द्वीप आयरलैंड। अब एम का मतलब क्या भैया? एम का मतलब होता है हमारा गोल या लक्ष्य। तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने मित्र को बुला रहे हो कि चलो अपन दो ही पास में बैठ बैठ के क्या करेंगे? GDPI करेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो आ यार, एम प्राप्त करेंगे, लक्ष्य प्राप्त करेंगे, आ यार एम प्राप्त करेंगे। तो एमराल्ड द्वीप आयरलैंड। ठीक है, नील नदी की देन मिस्र, नील नदी की देन मिस्र। देखो भैया आप लोग कपड़े धोते हो कि नहीं धोते हो? अरे भाई स्टूडेंट हो तो धोते तो होंगे ना कपड़े आप लोग। ठीक है ना, तो नील जो रहता है, नील की वो जो डिब्बी आती है उसको पानी में मिश्र कर देते हो कि नहीं? मिश्रण, मिक्सचर। तो नील को क्या कर दिया आप लोगों ने? मिश्र कर दिया, मिक्सचर कर दिया, मिला दिया, हो गया नील नदी की देन मिस्र, नील नदी की देन मिस्र। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क। अब देखो भाई इसी में लिखा रहा है एम्पायर, यर लिखा रहा है यर, और यार को यहाँ यार कर दिया, बड़ी की बड़ा की मात्रा लगा दी, यर और यार, एम्पायर और यार, न्यू यार। ये नया एम्पायर आया होगा क्रिकेट टीम में। ठीक है, तो एम्पायर में यर छुपा हुआ, यर को आगे बढ़ा क्या कर दिया? यार, नया दोस्त, आपका खुद का एम्पायर। ठीक है, तो एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क, USA। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक वेनिस, किसको बोलते हैं? क्वीन ऑफ एड्रियाटिक वेनिस को बोलते हैं। अब देखो भैया क्वीन का मतलब क्या होता है? रानी। अब रानी जो थी, होती थी जो रानियाँ, वो कभी भी पैदल नहीं चलती थी कहीं जाती थी, तो उनके लिए पहले भी क्या होती थी? वैन। आपने विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया को देखा होगा, तो वैन उनके घर के दरवाजे कहीं लगती थी, है ना, और वहीं उनकी एडी जो रहती थी ना, वो वैन में, यहाँ घर में से बाहर वैन में रखाती थी एडी। समझ गए? हाँ, तो क्वीन की एडी देखो, क्वीन की एडी किस में रखाती थी? वैन में। किस में रखाती थी? वैन में। वेनिस, इटली। अगला देखिए अरब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कोच्चि को बोलते हैं, है ना। तो देखो भैया यहाँ पर जो अरबपति लोग होते हैं, कौन से लोग? या तो आप कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान दे सकते हैं, वहाँ पे जाएंगे आप लोग भारत के भूगोल में तो पता लग जाएगा आपको, या फिर डायरेक्ट अपनी ट्रिक से देख लेते हैं। अरबपति लोग चाहे जितने कोच रख सकते हैं अपने लिए, सिखाने वाले रख सकते हैं ना कोच, अरबपति लोग।
कोच रख सकते हैं, है ना। और पूर्व का वेनिस भी कौन है? कोच। तो ऐसा याद रखिए इसको, सेकंड वाले पार्ट को, पूर्व का वेनिस। यदि क्रिकेट के खिलाड़ी और कोच सब किसी विदेशी धरती पे जाते हैं खेलने के लिए, तो बताओ पूर्व का मतलब पहले कौन बैठेगा वेन में? कोच बैठेगा, गुरुजी होते हैं कोच, है ना, तो पहले उनका सम्मान किया जाएगा। तो पहले पूर्व का मतलब पहले वेन में कौन बैठेगा? कोच, कोची, केरल में, भारत के केरल में। अगला देखिएगा, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का कोड क्या है? स्वीट। अच्छा, सबको अच्छा लगता है प्ले करना, खेलना अच्छा लगता है ना, तो ग्राउंड में प्ले करना सबको अच्छा लगता है, मजा आता है। स्विट्जरलैंड, स्वीट मतलब अच्छा, ठीक है, स्विट्जरलैंड। सूर्योदय का देश सबको मालूम है जापान। सबसे पहले सूर्य कहाँ उदय होता है? जापान में, बड़े देश के हिसाब से अगर देखें तो अपन, ठीक है ना। तो सूर्योदय का देश कौन सा हो गया? जापान। सुकुमार फूलों का देश जापान। अब देखो भाई, आप लोग कहीं किस शादी में अगर जाते हैं, ठीक है, तो जनरली तौर पे ये दो चीज़ें निश्चित रूप से ले जाते होंगे आप दुल्हा या दुल्हन के लिए, एक तो पान और दूसरा फूल, माला के लिए, और दूसरी चीज़ क्या? खिलाने के लिए, पान। तो फूलों का देश क्या हो गया? सुकुमार, अच्छे फूलों का देश जापान। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन, जापान। ब्रिटेन का कोड क्या है हमारा? बेटा। और पूर्व का मतलब क्या? पहले। तो बताओ सूर्योदय का देश, सबसे पहले सूर्य कहाँ आ रहा है? जापान में। तो पूर्व में ही सूर्योदय होता है ना? अरे बोलो भाई, होता है ना? हाँ, तो पूर्व का बेटा कौन हो गया? जापान, क्योंकि सूरज सबसे पहले अपने बेटे के पास जाएगा, जापान के पास, फिर दूसरे के पास जाएगा, है ना। ठीक है, तो पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन, जापान। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, भूटान। अच्छा, भुट्टा जो रहता है जनरली तौर पे, भुट्टा, अपना भूटान का कोड क्या है? भुट्टा। तो भुट्टा वैसे रहता कैसा है? ठंडा। कैसा रहता है? ठंडा रहता है। लेकिन ये देखो लिखा है ठंडर, ठंडा ठंडा, फिर उसमें वोल्टेज दिया जाता है, फिर उसको सेका जाता है, फिर आप खाते हो उसको, ठीक है। तो भुट्टा कैसा रहता है? ठंडा रहता है, फिर उसको क्या दिया जाता है? वोल्ट दिया जाता है। थंडर, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, भूटान। लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स, थाईलैंड। व्हाइट एलिफेंट, देखो भैया, व्हाइट का मतलब क्या? सफ़ेद। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? थाईलैंड को। तो ये सफ़ेद हाथी आए हैं और इनको कोई खरीदना चाहता है भैया, अच्छा लग रहे होंगे उसको, सफ़ेद हाथी देखे नहीं, काले हाथी देखे सबने, ठीक है। तो कोई कह रहा है उससे सफ़ेद हाथी के लिए कि सफ़ेद हाथी था, ई ले, ई ले ले, ठीक है ना। सफ़ेद हाथी था नहीं, ई ले, तो ई इनके ले ले कहने का मतलब ये था, ई ले, सफ़ेद हाथी था, ई ले, तू ले ले, इनको खरीद ले, ठीक है। तो लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट, थाईलैंड, ठीक है। लैंड ऑफ दी 1000 एलिफेंट, 1000 हाथियों की भूमि है ये, 1000 हाथियों की, लाओस। तो एक राजकुमार कह रहा है भैया कि मेरी शादी में एक आध हाथी से काम चलने वाला, 1000 हाथी लाओ। कितने लाओ? हाँ, 1000 हाथी, 1000 मतलब 1000, एलिफेंट मतलब हाथी, लाओ, ठीक है ना। और यहाँ पे भी लिखा रहा है थाऊ, इधर क्या लिखा रहा है? थाऊ, इधर लाओ, थाऊ लाओ से भी कनेक्टिविटी बन जाएगी, ठीक है ना। तो लैंड ऑफ द 1000 एलिफेंट, लाओस, ठीक है। लिली का देश, कनाडा। सोयाबीन का सीजन जब भी आया तो ले ला अपन क्या? नाड़ा। तो ले ले, ले लिया, क्या ले लिया? नाड़ा ले लिया। तो लिली का देश, कनाडा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय, सी यू, शब्बा खैर, मिलते हैं कल।